नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपसे कोई किताबी ज्ञान साझा करने नहीं आया हूँ, बल्कि आपकी उस जंग के बारे में बात करने आया हूँ जो हर रोज आपके दिमाग में चलती है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप किताब खोलते हैं और अचानक आपको याद आता है कि किसी का मैसेज आया होगा, या फिर 5 मिनट पढ़ते ही आपको लगने लगता है कि यार, ये तो बहुत मुश्किल है, कल करूँगा। अगर हाँ, तो रुकिए। आज का यह 10 मिनट आपकी सोच और आपके पढ़ने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने वाला है। अपनी आंखें बंद कीजिए या फिर अपनी किताब को सामने रखिए और मेरी एक एक बात को गहराई से महसूस कीजिए। पढ़ने का मन क्यों नहीं करता? क्योंकि आपके पास कोई ठोस वजह नहीं है। जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, तब तक किताब का हर पन्ना आपको पहाड़ जैसा लगेगा। जरा एक पल के लिए अपने माता पिता के चेहरे के बारे में सोचिए। उनकी फटी हुई चप्पलों, उनकी मेहनत और उनकी उन उम्मीदों के बारे में सोचिए जो उन्होंने आपसे लगा रखी हैं। वे अपनी इच्छाओं को मारते हैं ताकि आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। क्या उनका यह बलिदान सिर्फ इसलिए है कि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रील्स देखते रहें? पढ़ाई सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, पढ़ाई खुद को साबित करने के लिए है। यह दुनिया को दिखाने के लिए है कि आप कौन हैं और आप क्या कर सकते हैं। आज के समय में आपका सबसे बड़ा दुश्मन वह छोटा सा स्मार्टफोन है। वह आपको हर पल बुलाता है, आपको लालच देता है। लेकिन याद रखिए, जिस समय आप मोबाइल पर गेम खेल रहे होते हैं या बिना मतलब की वीडियो देख रहे होते हैं, उसी समय आपका कोई प्रतियोगी कहीं बैठकर अपनी जान लगा रहा होता है। जब रिजल्ट आएगा तो जीत उसकी होगी, आपकी नहीं। सफलता बलिदान मांगती है। आज आपको अपनी नींद का, अपने मनोरंजन का और अपने आलस का बलिदान देना होगा। अगर आज आप खुद को तपाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो कल आप अपनी पसंद की जिंदगी जीने के लिए तैयार भी मत रहिएगा। लोग कहते हैं कि मेरा मन एकाग्र नहीं होता। सच तो यह है कि आपने कभी कोशिश ही नहीं की। एकाग्रता एक मांसपेशी की तरह है। जितना ज्यादा आप इसका अभ्यास करेंगे, यह उतनी ही मजबूत होगी। जब आप पढ़ने बैठें, तो दुनिया को भूल जाइए। मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दीजिए। अपनी मेज पर सिर्फ वही किताब रखिए जिसे पढ़ना है। शुरू के 10 मिनट मुश्किल होंगे, आपका दिमाग भागेगा, लेकिन आपको उसे पकड़कर वापस लाना है। उससे कहिए, अभी नहीं, अभी सिर्फ ये चैप्टर। याद रखिए, महान काम करने वाले लोग कोई जादुई शक्ति लेकर नहीं पैदा होते। वे बस अपनी एकाग्रता को काबू में रखते हैं। शायद आप पढ़ते पढ़ते थक गए हैं। शायद आपको लगता है कि आप इतने होशियार नहीं हैं। शायद पिछले टेस्ट में आपके नंबर कम आए थे। तो क्या, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। हारना बुरी बात नहीं है, हार मान लेना सबसे बड़ी हार है। अगर आप आज थक गए हैं तो आराम कीजिए, लेकिन छोड़िए मत। याद रखिए, गिरते वही हैं जो चलते हैं। बस आपको फिर से खड़ा होना है और दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ना है। अब समय आ गया है। उठिए, अपनी आंखों पर पानी डालिए और अपनी किताब उठाइए। ये मत सोचिए कि सिलेबस कितना बड़ा है। बस ये सोचिए कि अगले 1 घंटे में आप अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। इतिहास पढ़ने वाले नहीं, इतिहास रचने वाले बनिए। जब लोग सो रहे हों, तब आप जाग कर पढ़िए। जब लोग मजे कर रहे हों, तब आप मेहनत कीजिए। यकीन मानिए, एक दिन आपकी यही मेहनत शोर मचाएगी। जाओ और पढ़ो, क्योंकि तुम वो कर सकते हो जो किसी ने सोचा भी नहीं। तुम्हारी जीत इंतजार कर रही है।